Disclaimer: We strongly support Article 19 of Indian Constitution about freedom of speech and expression. We respect all religions. Our intention is not to hurt anyone's religious or social sentiments. This video, including examples, images, and references, are provided for entertainment and educational purposes only, and channel does not promote or encourage any illegal activities. Our aim is only to awaken the society. Thank you. वैसे साहिल, मैं एक बात बता दूं, हमें ये गलतफहमी थी कि इंडिया की एजुकेशन पाकिस्तान से 1000 टाइम बेटर है। जो हमारे यहाँ पढ़ा लिखा तबका वो ये मानता था कि इंडिया की जो एजुकेशन है, यूनिवर्सिटीज हैं, वो लाख दर्जे पाकिस्तान से बेहतर है, हम लोगों की थर्ड क्लास है। पर इस बंदे को देखने के बाद मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हमसे भी क्या गुजरा है ये शख्स। पहले एक आया था आईआईटी, पता नहीं उसका पढ़ा हुआ एक बंदा था, वो भी इसी किस्म की अपंगता की बातें किए जा रहा था, जहालत की बातें किए जा रहा था। याद है आप लोगों की बहुत एक बड़ी यूनिवर्सिटी जिसमें दाखिला ही मिल जाए तो बहुत बहुत बड़ा नाम हो जाता है उस बंदे। और वो भी ऐसी बातें जिसपे इस्लाम का वायरस लग गया वो, और ये बंदा डॉक्टर कह रहा है मैं बनना चाहता हूँ, इसको तो मैं कहता हूँ क्या बात कर सकते हैं। अच्छा, मेरा सवाल था, ये अल्लाह ताला के ना सिर्फ हाथ है, सही बुखारी में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 661 में कि अल्लाह ताला की पिंडली भी है, जब दोज़ख आग मांगेगी तो अपनी टांग डाल देंगे उसमें कि ले खा ले इसको जला दे। कदम है, पिंडली है, पिंडली तो कुरान में भी लिखा हुआ है पिंडली के बारे में। हदीस में जाने की तो जरूरत ही नहीं है। हाँ, नहीं, कुरान में एक और आयत है कि अल्लाह ताला कहता है इब्लीस को कि तू किस चीज से वो है गुरूर कर रहा है, जिसको मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया। तो वो अभी वही बताया मैंने। जी, वही बात है ना कि वो अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि अल्लाह का अर्श भी है, उस पे आके वो बैठता है, तो अल्लाह के जो अर्श पे बैठता है तो अल्लाह की तशरीफ जो है वो अर्श तख्त से बड़ी है या छोटी है? ऑब्वियसली अल्लाह बड़ा होगा तो फिर वो छोटी हो जाएगी, तो बाहर निकल जाएगी। अल्लाह अकबर कहाँ से हुआ फिर? वो तो अकबर ना हो सका ना, वो तो बिल्कुल तख्त पे बैठ रहा आके, और हर सुबह के टाइम पे आके जाता है, बैठ जाता है, अपने उस पे आ जाता है, अर्श पे आ जाता है, पहले आसमान पे आता है, तो वो तो जा ही नहीं सकता होगा। कभी ऑस्ट्रेलिया में घूम रहा है, कभी अमेरिका में घूम रहा है, कभी इंडिया में घूम रहा है, तभी तो मैं कहूँ दुनिया का बेड़ा गर्क क्यों हुआ होगा। सही बात है, आपकी बात एकदम 100% दुरुस्त है। ये तो बहुत मसला है सर, ये इन लोगों के साथ कोई आवाज स्लो हो गई आपकी। इनका कोई पढ़ा लिखा मैंने देखा अभी कोई मिलता ही नहीं है, कोई ऐसा बंदा मिले कि कहें कि यार इससे बात करके मजा आया, इसने हार्ड टाइम दिया हमें, फुल टाइम आपको हार्ड टाइम दिया। असल में मोहम्मद अरबी साहब कैसा है ना, ये टॉपिक ऐसा है जिसमें एक इंसान अगर थोड़ा दिमाग लगा के सोचे ना, उसको इस्लाम से बाहर आना ही आना है। तो एक नहीं है, मैंने वो जो एम्ब्रोलॉजी का पेश किया था ना कि हमने खून को लोथड़ा बनाया, लोथड़े में फिर वो हड्डियां डाल दी, हड्डियों पे फिर खाल चढ़ा दी, वो दुनिया की कोई एम्ब्रोलॉजी इस चीज को प्रूफ करती ही नहीं है। वो ज़ैकोट बनता है, ज़ैकोट में साइमल्टेनियसली सब चीजें बनती हैं, और ये अपनी वो साइंस लिए बैठे हैं 5th सेंचुरी की, और उसको पढ़ाते हैं, उसके वो करते हैं। अगर कोई अब प्रोफेसर अगर कह दे ना कि ये गलत है और असल में ऐसा नहीं होता कि किस तरीके से बच्चा डेवलप होता है, तो उसको भी मारेंगे, जूते मारेंगे और कहेंगे माफी मांग आके मीडिया के सामने आके, सबके आगे हल्फनामा दे ना, तो मार दिया जाएगा। अच्छा बात सुने, नीचे उसने एक शर्त रखी है, इन फ्यूचर अगर उसको किसी किस्म का नुकसान होता है जिस्मानी, जहनी और माली, तो वो मौलवी कह रहे हैं हम हमारे पे कोई इल्जाम नहीं होगा। ये भी तो नोट करवाया इसने, वो भी लिखवाया नीचे एक लाइन बाद, 10वीं लाइन। आवाज आपकी फिर चली गई। 10वीं लाइन में सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? 10वीं लाइन में वो लिखवाया है, 10वीं लाइन में उससे ये भी लिखवाया है कि अगर तू फ्यूचर में मार दिया गया तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। वाह भाई वाह, मतलब पहले से इनविटेशन भी दे दिया हाँ कि भाई इसको पकड़ के टपका दो। आप ये बताएं, उस प्रोफेसर के बाद किसी और प्रोफेसर या टीचर की हिम्मत होगी कि वो बताए कि जनाब एवोल्यूशन क्या है, या जमीन चपटी नहीं है, या ये जमे खून से इंसान नहीं बनता है? पता है क्या होगा? बाकी तो गए ना फिर। और ये बगैरत, अब ये भी बताएं आप, ये क्या चांद पे जा सकते हैं इस सोच के साथ? कि चांद पे क्या, ये मेरे ख्याल से चुचू की मलियां कहीं चले जाए, अफ्रीका चले जाए, बड़ी बात है। फिर जब इंडिया चला गया चांद पे तो फिर रोते हैं, फिर वहां का मिनिस्टर कहता है कि जी चांद पे चला गया तो क्या हुआ, हम तो दुनिया जमीन से बैठे चांद को देख लेते हैं। फवाद चौधरी का बयान था ना ये, सब एक से गधे पड़े वहां पे, बड़े नहीं, जहाँ पे इस्लाम पहुंच गया ना उसका बेड़ा गर्क हो गया। आपको शायद वो हदीस याद होगी कि जब इन्होंने स्पेन पे या वहां पे अटैक किया था तो पूरी लाइब्रेरीज जलवा दी थी, आग लगवा दी थी कि इसकी हमें जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सर, वो भी इनका कारनामा है बहुत बड़ा। बिल्कुल। तो भाई अपने क्या नाम है अपना, शोएब साहब, यार थोड़ा सा दिमाग लगाओ और इन बातों को गौर करो ताकि जो है आप इस दिमागी अपंगता से बाहर निकल सके। यार नहीं भैया, दिमागी अपंगता नहीं है, लॉजिकल भी है और हम देखते भी हैं।
अब ऐसा नहीं है कि हम कुरान की सारी आयतों को मानना शुरू कर दें, हमें बताया इस्लाम से बाहर निकल गया, इस्लाम से बाहर निकल गया, निकल गया, मैं निकल तो गया। पहले ही ऐसा हूँ। आप मेरे को, आप मेरी मैं कैमरा दिखा नहीं सकता हूँ सोएब साहब, आपको? सोएब साहब, एक तस्वीर मिनट, दिखाओ, एक मिनट, चेहरा दिखाओ। सोएब साहब, आप सारी आयतों को नहीं मानते कुरान की? मैं सारे को नहीं मानता हूँ, मुझे पता है वो यार लिमिटेड है, वो लिमिटेड खत्म हो गई। सोएब, सोएब क्यों जी, जबरदस्ती बहस की है भाई? पहले बोल जबरदस्ती देते नहीं करता सारी हूँ आयतों भैया को। यार। आपको आप अबे सुना ही रुक नहीं, जा आपको अभी, बैक कैमरा कैसे चलेगा? बैक कैमरा कैसे चलेगा? मेरी बात सुन भाई, तेरा कैमरा मत जी, दिखा, नहीं देखना है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप पहले बोलते मुझे कि मैं सारी आयतों को नहीं मानता, मतलब सारी आयतों को सही नहीं मानते ना? ये सही उस टाइम, ये सारी सही हैं, लेकिन सही उस टाइम के लिए भी थी जो लिमिटेड थी, जो उनके लिए आई हुई थी, जो अरब में लोग थे। अभी उन चीजों को सही मानता है या गलत मानता है? उस चीज को नहीं मैं मानता, उस चीज खत्म हो गई वही। क्योंकि ओके, ये किताब है, हम इनसे लेके चलते हैं, हम ना इससे हटा सकते ना ऐड कर सकते, इसलिए एज इट इज इसमें पड़ी हुई है। क्यों क्यों पड़ी हुई है? जब वो काम की नहीं है, जब वो चीज आप लोग के लिए नहीं है, अभी के लिए नहीं है, उसको निकाल क्यों नहीं देते? निकालेंगे क्यों भैया? जब अल्लाह ने कह दिया कि ये कुरान हमने तुम्हारे लिए उतारा आउटडेटेड है है, ना तो वो इससे चीज हिदायत हासिल। जो, भाई सुन शोएब, जो जी उस जी, जमाने के लिए थी वो आउटडेटेड है ना अभी? ये आउटडेटेड है ना? मतलब आप मानते हो है। कुरान में आउटडेटेड चीज है? हाँ, एक जमाने तक थी, वो निकल गई, मतलब वो खत्म हो गया वो वाला क्या मामला, कुरान काबे में वाला। आउटडेटेड चीजें हैं? बहुत है, बहुत सारी है। बहुत कुरान सारी है। में मैंने बहुत सारी मैंने चीजें वॉयलेट आउट। वॉयलेट वॉयलेट हाईलाइटेड कर रखी है वो सब चीजें। अब मैं बैक कैमरा दिखा देता आपको। ओके, आप ये बताना, मानते दो हैं? चार चीजें पूछे सर, हमें भी पता चलेगा। हाँ, क्या क्या है दो चार चीजें? दो चार चीजें, सूरह तौबा की आयत नंबर 23, 24, 25। ये सारी आउटडेटेड है? और मैं बता रहा हूँ आपको, और सूरह अनफाल की आयत नंबर 16, मालिक गनीमत पे भी जान सूरह पड़ी थी अनफाल की आयत नंबर 1, इससे। भाई ये सूरह अल लेके अराफ कहीं की है ना, कोई मोमिन के पास मत चले जाना, जिंदा नहीं आयत बचेगा फिर नंबर तो। 203। क्यों नहीं ये बचूंगा भैया? देख ले जाके, अपने इमाम, बाजू की मस्जिद के इमाम के पास जाके बोल कि आउटडेटेड चीजें है, इसको मैंने हाईलाइट करके रखी है। मैंने दिखाया था, मैंने तो कुरान लेके गया था पूरा अपने आलिम के पास से, बोल रहे थे कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, ना ऐड कर सकते ना निकाल सकते। उन्होंने भी एक्सेप्ट किया है कि वो तब तक के लिए नहीं बिकती, अब आएंगे ये चीजें। नहीं नहीं, तब तक के लिए थी नहीं, आउटडेटेड बोलना चाहिए था आपको। उस टाइम जबकि तो थी ना, मतलब उस टाइम तो उस टाइम के लोगों के लिए तो ये वैलिड थी नहीं ना नहीं भैया। नहीं, बात सुने, जबकि कुरान का ही जी, दावा है कि कुरान को पूरा का पूरा तस्लीम करो, पिक चेरी पिक नहीं कर सकते आपके, इधर से पिक कर लिया और रहती दुनिया तक के लिए कुरान ये दावे करता फिर रहा है। कुरान में आप किसी एक चीज पे भी, अगर आप बिस्मिल्लाह पे भी वो शक करेंगे ना, तो आप इस्लाम के दायरे से निकल जाएंगे। आप गए, इस्लाम इतना निकल गए। सस्ता थोड़ा, इस्लाम इतना सस्ता थोड़ा ही हो सकता है भैया। यही है इस्लाम ना इतना दोस्तों। नहीं हो सकता है ना कि बिल्कुल आपको बिल्कुल एकदम एकदम साहिल, पास पे आपके चलना पास एक पड़ेगा। बंदा आता था, ये- साहिल साहिल आपके पास एक बंदा आता था, याद है उसका? वो डिबेट किया करता था, वो मुफ्ती था भाई, क्या मौलवी था। उसको इतना कूटा था पकड़ के, जमीन पे मार मार के उसको लिटा लिटा के मारा था। पता नहीं क्या नाम था, वाहिदी, पता नहीं क्या इस तरह का नाम का, वो यंग सा मुफ्ती बंदा था। मुफ्ती हमदर्द। हमदर्द, ये इसका भी वही हशर होगा, कुटेगा क्या? अच्छा सोएब साहब, स्लेवरी को क्या मानते हैं आप? आउटडेटेड मानते हैं, गंदा मानते हैं, खराब मानते हैं, सही मानते हैं? मैं बहुत गंदा मानता हूँ ये उस चीज को। गंदा मानते हैं तो ये हुक्म तो अल्लाह दे रहा है आपके कुरान में। स्लेव का जो मतलब था ना, जो स्लेव थे, जो मिस्र में स्लेव थे, या फिर अरब में स्लेव थे, या फिर सीरिया में स्लेव थे, जहां भी स्लेव थे, आप उस स्लेव के जगह अपने आप को खड़ा करके देखो कि आप क्या कर ओए सकते हाय हो। हाय हाय, क्या 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 आप बात कर दी जहाँ, इसने। मैं कह रहा हूँ, आप उस स्लेव की जगह अपने आप को खड़ा करके देखो कि आप क्या कर सकते थे उस टाइम पे, जब आप हाँ, गुलाम पैदा हुए और आपको ये सिखा हाँ। दिया गया कि तू बेटा गुलाम ही है, तेरे पे खिदमत ही करनी है तुझे, नहीं और नहीं, कुछ नहीं ये करना है। देखो 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 सोएब, एक होता जी, है कि सोसाइटी कोई कमीनापन कर रही है, ठीक है, ओके। और एक होता है कि खुदा खुद कमीनापन करे। दोनों में फर्क होता है फर्क है, बहुत यस। फर्क। है ना? यहाँ पे मेरा सवाल आपसे ये है, बात सोसाइटी की नहीं हो रही है, बात ये हो रही है कि आपका अल्लाह
सलेव के साथ सेक्स करने को अलाउ करता है प्यारे? यहाँ चीज तक से कि तो उसका मैं भी भैया भी confusion सामने हूँ। बैठा हुआ हो। तो ये तो गंदी चीज है ना। बहुत गंदी चीज है भैया, लेकिन ये मैंने ना मैं ये सवाल नहीं उठा नहीं, सकता खुदा पे भाई कि भाई अल्लाह भाई खुदा तूने ये देखो, कैसे लिख दिया। अब तो आउटडेटेड की बात नहीं है, अब तो एक गंदी चीज हो गई। तो जो गंदी चीज हाँ। का हुक्म दे वो खुदा तो नहीं हो सकता ना, वो खुदा की बात नहीं हो निकाह, सकती। तो वो निकाह करके भी तो बोल रहा है कि तुम निकाह करके सेक्स करो, बिना निकाह मेरे को कहाँ बोल निकाह रहा है का वो। प्रॉब्लम क्या, मैंने निकाह पे सवाल किया? तो स्लेव के लिए बोल रहे हो ना आप, सेक्स के लिए बोल रहे हो ना। क्या बिना निकाह के सलेव के साथ सेक्स कर सकते? नहीं कर सकते। नहीं कर, इसकी इसकी मेरे को दलील दो कि बिना निकाह के नहीं कर सकते सलेव के साथ सेक्स, और मैं तो तुमको कहीं दलील हदीसों, दूंगा। आप भाई मैं हदीसों में है ना कुरान कि से आप दलील उसके दूंगा तुमको, सलेव के साथ सेक्स कर सकते हो आप, कोई निकाह निकाह का करके जरूरी नहीं है। ना सिर्फ साहिल दिखाना। सेक्स कर सकते हैं, बल्कि उसका अगर शौहर भी सामने जिंदा बैठा हुआ है ना, तब भी आप उसकी बीवी को पेल सकते हैं, स्लेव को। नहीं वो तो अभी वो तो फिर वो हदीसों को स्लेव कैसे हो गई? मान। अगर एक मिनट, उसका पति जिंदा है तो वो स्लेव कैसे हो गई फिर? पकड़ के आपने बांध दिया, जैसे मैं आपको बांध दूं रस्सियों से और आपकी बीवी को कमरे अच्छा। में ले जाके पेल दूं, तो मुझे कुरान अलाउ करता है कि इल्ला तुम कहाँ पे होता है? हलाल है तुम्हारी बीवियां और वो कहाँ है, बांधियां दिखाना जो मुझे। तुम्हें जंग में मिली। नहीं पढ़ा आपने ये? तो जंग में मिली, जंग ये में तो पढ़ ले मरे गए भाई, तभी तो मिली भाई भैया। ये पढ़ ले भाई, सुन भाई ये पढ़, ये पढ़, जंग वो में छोड़, मिली, जंग ये कैसी बात कर रहे हैं? मतलब ये क्या हुई? मतलब बांध के ये थोड़ा है ना पढ़ जंग रहे में जो भाई, मर गया उसका पति। ये भाई ये पढ़, एक मिनट रुक। तुम लोगों को थोड़ा मौका मिलता ना, तुम लोग अब भागम दौड़ी मचलना शुरू कर देते हो। ये भागम पढ़, दौड़े नहीं, उन्होंने बाकी बेअकल वाली बात की है। पढ़, फ्यूचर डॉक्टर पढ़, कलौंजी डॉक्टर पढ़, अरे सर, इसको डॉक्टर मत कहें, बेइज्जती है डॉक्टरों की। कलौंजी डॉक्टर कहा ये ना ये मैंने। पता है सबको शहद खिलाएगा और मरवा देगा। एक बंदा आया था ना, वो उसका पेट खराब था भाई का। शहद खा के कौन मरता है? अरे तू पढ़ यार, अगर तू एड्स के पेशेंट को शहद खिलाएगा, कलौंजी खिलाएगा तो मरेगा ही मरेगा ना भाई। अच्छा, एक उसको दफा दवा नहीं, की तीन जरूरत तीन दफा होती है। खिला रहा है, खिलाई जा रहा है, खिलाई जा रहा है, उसकी तबीयत खराब हो रही है, फिर खिला रहा है, फिर तबीयत खराब हो रही है, फिर खिला रहा है, आखिर में उसने कहा मर गया, मर जाएगा। तो ये कहेगा नहीं, तेरा भाई का पेट जो है ना वो झूठ बोल रहा है, मेरा शहद पढ़ तो भाई सही ये कर पढ़, रहा है। पढ़। पढ़ रहा हूँ। And they who guard their private parts, who guard their chastity। उर्दू आती है? नहीं, उर्दू नहीं आती मुझे। ओके, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते, ये पहली आयत से मोमिनों की निशानी अल्लाह बता रहा है। ये देख, ये जो पहली आयत है सूरह मुमिनून की, क़द अफ़लहल मुमिनून, यकीनन फला पाए हैं ईमान लाने वालों, अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, जो अपनी नमाज में खुशू मौलवी इख्तियार के स्टाइल करते से हैं। पढ़े, मौलवी के स्टाइल से बताएं जरा, मजा आ जाएगा। अरे ये कलौंजी डॉक्टर के लिए मेरे पास आज सच्ची में मूड नहीं हो रहा है, नहीं तो मैं खुद ही ऐसी पढ़ देता हूँ। वल्लज़ीना हुम अनिल लगवी मुअरिदून, लुग़वियात से दूर रहते हैं। वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, और जो ज़कात अदा करते हैं। वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ऐमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन, अगर अपनी बीवियों से या बंदियों से जो उनकी मिल्कियत होती सिवाय है, अपनी कि उनसे बीवियों या सोहबत करने अपनी से उन्हें लौंडियों के, मलामत नहीं। तो ऐसे लोगों पर कोई मलामत नहीं। जी भाई, हाँ, यहाँ पे मगर अपनी बीवियों से या या अपनी लौंडियों से। लौंडियों। हाँ, हाँ अब बता कि तूने बोला था कि शादी जरूरी है, राइट? हाँ, शादी जरूरी है, ओके, निकाह जरूरी है, हाँ निकाह जरूरी है। यहाँ पे तो हाँ, अच्छा, शादी एक बात बात, वही है। चलो एक बात बता, जब जी। निकाह हो जाएगा तो लौंडी हाँ, रहेगी या बीवी बनेगी? आप ये तो कंसेप्ट नहीं समझ पाए हो अब तक। मेरा सवाल का पहले जवाब दे। जब निकाह हो जाएगा तो वो बीवी बनेगी तेरी या लौंडी रहेगी? बीवी बनेगी। बीवी बनेगी, राइट? यहाँ पे किन दो लोगों के साथ आप सेक्स कर सकते हो? आपने वो पढ़ी है वो हदीस है, आप जब किन दो लोगों के साथ सेक्स कर सकते हो ये बताओ इस आयत में। बीवियों से या बंदियों से, अपनी लौंडियों से, मतलब जो लौंडियों अपनी से, मिल्कियत में है। बिना शादी के भी आप सेक्स कर सकते हो ना लौंडियों के आप साथ? ये तो आप इस आयत को ले रहे हो, इसके जो
आयत के जो लिंक से हदीस है आप उनको क्यों नहीं ले रहे हो? आप मेरे को, अब तो क्या आपने नहीं ले रहा आपको हूँ? एक हदीस, जो हदीस है इससे लिंक हुई हाँ हुई, तो मैं हदीस खोलते हैं सर, मुस्लिम की नहीं 1456 बताता, खोल दें। नहीं मैं सुने, अरे मैं बता 1456 रहा हूँ, खोलें सर, मुस्लिम की आपने वो हदीस 1456। सुने? एक मिनट बोल रहा हूँ। अभी अभी एक खोल देते हैं। यार, एक मिनट पहले ये बता, हदीस में भी जाएंगे। इस आयत की रूह से क्या आप बिना निकाह के सेक्स कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? मैं अपनी बात एक करूँ फिर मैं आपका सवाल का जवाब दूंगा। नहीं, मेरे सवाल का जवाब देने का, फिर अपनी बात रखने का। नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते? यहाँ तो क्या बीवी से अल्लाह तुम्हारा निकाह, कह रहा है? जो फ्री थे ना, जो फ्री मूवमेंट थी, जो फ्री मूवमेंट थी ना काबे में, उससे निकाह उसकी बीवियों से होता था। और जो स्लेव क्या लोंडी थी ना, वहां के रूल्स थे, रूल्स, अरब के रूल्स नहीं बताया आपको, आपने पढ़े नहीं अरब के क्या रूल्स। रूल थे? अरब के रूल्स थे कि जो लोंडी है ना, जो आपकी मिलिकियत में आई है, और जो हाँ, फ्री लोंडी है, दो लोंडी में, दोनों में फर्क है। मतलब औरतों में, एक तो वो जो गुलाम है और एक वो जो फ्री है, आपके एक मामू की, वो जो आपके खाला की, गुलाम या फिर है रिश्तेदारों और की। एक वो जो फ्री है। हाँ फ्री जो है, फ्री मतलब है वो आपके, गुलाम कैसे है? अरे नहीं समझ रहे हो आप, मतलब फ्री से मतलब मेरा जो रिश्तेदारियों में है, जो वहाँ के अरब की रहतवान की लड़कियां हैं, जो मोमिन है वहाँ की, उन फ्री की बात कर रहा हूँ मैं। मोमिन है तो मतलब गुलाम कैसे? क्या बोलना क्या चाह रहा भाई? कुछ अरे समझ नहीं आ रहा। भाई सुनो तो सुनो, जब समझने की कोशिश करोगे तभी तो समझ में आएगा। बेटा अल्फा क्या लिख तेरे को रखा है मैं एक आपने? हदीस बताता हूँ, रुक जा। तेरे को एक हदीस जब सल्लल्लाहु बताता हूँ। अलैहि वसल्लम की साफिया से शादी हुई, अबे रुक बे, हदीस बताता हूँ देख। थोड़ा हम्म तुम लोग जो चालाकी करने की कोशिश करते हो ना, हदीस तुम्हारी पोल चालाकी, खोलती है। मुंह बंद कर। चालाकी आप करते हो भैया। एले, चालाकी आप करते हो, मैं आज आयतों को नहीं मानता हूँ, ब्लू करके रखा हूँ। साले चूतिया बनाने के धंधे करते हैं, यहाँ आके धोखाधड़ी करने की कोशिश करते हैं, और पीछे जाके वही हरामीपन सारी चीज करेंगे, और अपने आप को ऐसा बताएगा जैसा इससे अच्छा दुनिया में कोई मुसलमान ही नहीं। और इस्लाम ये वाले मुसलमान को ये करता है, इंडोर्स करता है। इतना मजा आ हदीस रहा को होगा ना मानता मीठी है ना? मीठी बातें बोलने में। ये ले, ये पढ़ हदीस क्या लिखा हुआ। एक मिनट रुक, पढ़िए। आएगी तभी तो पढ़ूंगा ना। ये नंबर अच्छा, बता दीजिए, मैं अपने आप देख लूंगा। हाँ ये पढ़, सही बुखारी की 2229 पढ़। एक सेकंड। That while he was sitting with Allah Messenger sallallahu alaihi wasallam, he said, "O Allah Messenger sallallahu alaihi wasallam, we get female captives as our share of booty." इसको And उर्दू में पढ़, उर्दू में पढ़। अच्छा उर्दू में पढ़, हम्म। एक सेकंड, हिंदी में ही पढ़ अबू दूं। सईद खुदरी ने खबर दी कि जब वह अल्लाह के यहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे थे, तो उन्होंने कहा, ए अल्लाह के यहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें लूट के हिस्से के रूप में, मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ भैया, ट्रांसलेट करके, मुझे उर्दू नहीं आती। अच्छा, मैं हिंदी में उर्दू में पढ़ता हूँ, चलो सुन। आप पढ़ दो, आप पढ़ दो, आप पढ़ दो। अबू सईद खुदरी ने खबर दी कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे। एक अंसारी सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, लड़ाई में हम लौंडियों के पास जिमा के लिए जाते, सेक्स के लिए जाते, जिमा मतलब सेक्स करना, हाँ हमारा इरादा इन्हें बेचने का भी होता है। अब बता कि ये लोग शादी करके सेक्स कर रहे थे या बिना शादी के सेक्स कर रहे थे? हाँ भाई, हवा शादी निकल करके गई। कर रहे थे नहीं? अरे हवा क्यों निकल गई यार, मुझे पढ़ने तो दो, मैं पढ़ रहा था। एक मिनट, अगर शादी करके सेक्स कर रहे थे ये लोग, तो ये बेचने की बात क्यों कर रहे हैं? अब हमारा आप वही तो इरादा कंसेप्ट नहीं समझे हो, आप रोल के शादी कंसेप्ट समझे करके, हो क्या? आपके चुप जंग जंग के कंसेप्ट समझे हो क्या आपने? चुप, जंग के क्या कंसेप्ट है? तू शादी करके अपनी बीवी को बेचने की बात करेगा? अरे भाई आप समझ नहीं रहे हो, शादी बीवियों की तू अलग रुतबा शादी- था, लोंडियों से शादी। क्या तू शादी करके अपनी बीवी को बेचने की बात करेगा? इसका जवाब जंग दे। की, अरे जो सवाल कर रहा हूं उसका जवाब दे। क्या तू हम आप मेरी शादी सलाह का करके जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? एक मिनट,
क्या तू शादी करके आपने अपनी अरब बीवी की को, हिस्ट्री पढ़ी है क्या? अरब की हिस्ट्री जो जंग में आती थी उनकी हिस्ट्री पढ़ी है क्या? हिस्ट्री थी यहाँ वहां पे की? तेरे रसूल की और तेरे सहाबा की हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं तुझे। यहाँ पे ये हदीस में क्या लिखा हुआ है, हम जब लौंडियों को पकड़ते तो उनको चोदते पकड़ के पहले, और हमारा इरादा उनको बेचने का भी होता। अगर शादी कर लिए होते वो लोग तो बेचने की बात करते, तू शादी करके अपनी बीवी को बेचने की बात करेगा? एक हदीस है, मैं आपको बता रहा हूँ। अभी मेरे मुंह से ना भाई, ये गलत कसम है, से ये अभी गलत है। तेरे जैसे लोगों पे ना मेरा दिल करता ना तुम्हारी नहीं गांड की इसका चमड़ी इन्हें निकाल देना चाहिए। साहिल जो इससे तुम पेश लोग करने दे। धोखेबाजी करते बता भाई कौन सी हदीस पेश करेगा, कौन सी हदीस कुरान की आयत के नहीं, मुकाबले में अरे हदीस पेश मोहम्मद करेगा? अरबी साहब, नहीं देखो सुनो, बात ये है ना पगला कि गया ये। इतने बड़े मादरचोद रहते ये लोग, जो सामने, आई एम रियली सॉरी, मेरे को एक बार जो है ना असली मुसलमान आएगा ना, मैं बहुत प्यार से अच्छे से उससे बात करूंगा। लेकिन ये जो इतने बड़े धोखेबाज है ना ये लोग, जिसकी Yes. इंतहा कोई नहीं। भाई यहाँ पे साफ साफ लिखी हुई चीज है ना, कुरान एक्सेप्ट किया, हदीस में साफ साफ लिखा हुआ है, बोलता अलग अलग से अबे वहां पे अगर शादी के बाद ही सेक्स होता है तो बेचने की बात क्यों कर रहे हो लोग? और जब शादी हो गई तो बीवी बन गई, और बीवी बन गई तो बीवी को कौन बेचेगा? कौन बेगैरत आदमी है कि बेच देता होगा मेरे ख्याल से बीवियों को? या मतलब तुम एक, ये डॉक्टर बनने वाला है, वहां पे उसको इतना इलॉजिकल चीज उसको बताया, वहां पे उसके पास जवाब नहीं था। यानी तुम लोग कैसे, तुम्हारा दिल करता यार इतने जाहिल बने रहने का? अरे चल भाई देखो, एक इंसाफ के की बाद बात क्या एक है, है, वो पक्की बादशाह नहीं है, पक्की वाला हसीब, वो भी यही हरकतें करता है। वो ये सारे एक ही कबीले के लोग हैं, इंसाफ कुछ की नहीं। बात तो ये है कि ठीक है भाई, हम मानते हैं है ऐसा, बहुत से लोग आते हैं ना ईमानदारी से बोलते हैं हाँ भाई है, कर सकते हैं, क्योंकि लिखा हुआ है। तुम उसको गलत नहीं मान रहे, वो एक अलग अपना, वो उनका अलग मैटर है, लेकिन जो लिखा हुआ है वो तुम अगर नहीं मान रहे हो तो तुमसे कैसे बात करेंगे? अच्छा, ये पता क्या कहेगा, नहीं लौंडी को आजाद करने का भी है, शादी का भी है, वो हम मानते मैं हैं। नहीं कहूंगा, मैं नहीं कहूंगा, ऐसी बात नहीं कहूंगा मैं। जब आपने नहीं है। हदीस पढ़ी होगी, वाकायदा बिल्कुल पढ़ी होगी, मैं आपको एक हदीस तो बयान कर रहा यार, हूँ। जब तो यार, सफिया की शादी तो यार, हुई, अब सुन नहीं तो रहे हो, यार, मतलब मैं तो यार, नहीं नहीं, बात सुने, बात सुने, नहीं साहिल रुके, मेरी बात सुने। तुम्हारे रसूल ने ना सफिया के साथ बलात्कार किया। अरे भैया उसके मेरी भी तो सुनो, बात सुनो, तुम्हारे मेरी रसूल तो ने भी सुन रहे हो, फिर एक दिन अपने पहले, को जाओगे, किसी की मोहम्मद सुनोगे अरबी नहीं। अच्छा एक मिनट से बोलने दे प्लीज, एक मिनट मेरे 2 खाते मिनट बोल दे दो ना, 2 मिनट। अच्छा एक बोल बोल बोल। जब सफिया से शादी हुई, मैं उसके पहले की बात नहीं कर रहा हूँ कि जंगे खैबर की आपके बोल लेना शुरू कर दोगे कि यार उनके साथ ये हुआ वो हुआ। मैं आप बात इन कर रहा शॉर्ट हूँ, बात एक हदीस कंप्लीट ले करो रहा हूँ यार। आपके, इन शॉर्ट कर रहा हूँ। जब सफिया की शादी हुई, निकाह हुआ, नबी ने दावत रखी और सबको बुलाया, हाँ और जब तो लोग बैठे बातें बना रहे थे। ये हदीस आपने पढ़ी होगी जरूर, साहिल भाई ने पढ़ी होगी कि बाहर लोग अच्छा बैठे बात बना रुक रहे थे जाओ, कि इनकी बात पहुंच गई, तुम्हारी ये बात बीवी पहुंच गई। होगी, कि इनकी बीवी हाँ होगी, पहुंच या गई, फिर ये बात क्या सुनो, होगी, इनकी उस पता नहीं हदीस पर्दा में क्या करेंगी। था, देख सुन ही नहीं उस रहे हो, हदीस सुन ही नहीं रहे में हो, मुझे सुन मालूम ही है नहीं ना रहे हो, मेरे भाई, सुन ही नहीं रहे हो। मुझे पता है, उसमें कहा अगर तो मुझे पर्दा फिर करेगी तो करने तो दो ये ना। बीवी बन जाएगी, हाँ और अगर ऊँट पे नहीं बैठेगी, हाँ, पीछे पीछे आएगी तो ये लौंडी होगी। तो उसको तो तुम्हारे नबी ने बीवी बना लिया था ना, और बीवी मेरे हिसाब से तो बीवी बन ही नहीं अगर सकती। बीवी किस, हाँ अगर बीवी ना बनाते तो, अगर पर्दा ना लौंडी करते तो बनाते, क्यों रेहाना निकाह रेहाना कैसे लौंडी हो नहीं गया? गई? तो बात सुनो, निकाह कैसे हुआ फिर? और बेवकूफ आदमी उसको लोस्को से निकाह पढ़ाया, वो तो निकाह लौंडी तो क्या कहते बीवी बनाया। मारिया कित्तिया को बीवी नहीं बनाया, रेहाना को बीवी नहीं बनाया, वो लौंडिया ही रही। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, तो एक मिनट, निकाह तो सब हुआ खामोश ना हो जाओ। सोयब, 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 जी, सोयब, निकाह तो हुआ ना सोयब, ये बड़ा जी। बंदा है। बात ये नहीं है कि आप निकाह कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, जी, बात ये है कि आप बिना निकाह के सेक्स कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। बिना सवाल निकाह के इसमें, सेक्स नहीं कर सकते। ये तेरे बाप ने ये हदीस में जो लिखा है कि या फिर फिर आप से उल्टी बात बताऊं, कर रहे हो भैया हैं। हाँ लेकिन इस नहीं तरीके से कर रहा हूं साहिल, इसका क्योंकि यहाँ तू, करेक्शन, इसका साहिल यहाँ करेक्शन करना इसका लाजमी है। उस सफिया का जो मामला पेश कर रहा है उसमें इनके नबी ने पहले उसके साथ सेक्स किया और फिर उसको बीवी बना के अच्छा वो सुबह का छोड़ के दो जो जो यार चीजें हैं तो वो मोहम्मद लेकर अरबी आ जाओ। साहब, जी वो छोड़ दो, मेरा उस पे अभी डिस्कशन नहीं है। मेरा जी। डिस्कशन इस बात पे है कि क्या बिना सेक्स, बिना निकाह के सेक्स कर सकते या नहीं कर सकते, ठीक है, इस बात पे। सोयब हदीस फिर से पढ़ता हूं, अच्छे से सुनना, ठीक है? मैंने पढ़ रखी है भैया वो हदीस कि हम फिर उसको से सुन, बेचने का भी इरादा सुन, रखते हैं। फिर से सुन।
फिर से सुनाओगे आप, फिर से सुना दो। अबू सईद खुदरी के वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे। एक अंसारी सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, लड़ाई में हम लौंडियों के पास जिमा के लिए जाते, बीवी के पास जाते या लौंडियों के पास जाते? लौंडियों के पास। सेक्स करने किसके पास जा रहे थे, बीवी के पास या लौंडियों लौंडी के के पास। पास? लौंडी के मतलब पास। बीवी नहीं थी वो? नहीं। मतलब बिना शादी के सेक्स कर रहे थे, हराम के पिल्ले? मुझे वो आप हदीस समझा दीजिए जो मैंने आपको बयान की थी ना इससे पहले। बंद कर। अभी ये बता कि बिना शादी के सेक्स कर रहे थे? हाँ, कर रहे थे। मतलब बिना शादी के सेक्स अलाउड है? उस हदीस का मतलब क्या है? बिना जो आपकी वो शादी सफिया के वाली हदीस है, आप इतने सोया हदीस के मतलब जानते हो? गांडू साले, अभी तूने अपने मुंह से बोला ना बिना शादी के सेक्स कर रहे थे, इसका मतलब बिना शादी के सेक्स अलाउड है? नहीं, आप म्यूट कर रहे गाली दे दोगे तो इससे क्या होगा? बिना शादी के सेक्स अलाउड है, इधर कर रहे थे उन लोग? हम मुस्लिम हैं, हम गाली नहीं देते। क्या बिना शादी के सेक्स कर रहे थे? अरे भाई, बिना निकाह के किसी के सेक्स नहीं किया जा सकता। अगर वो सेक्स होगा तो वो जीना होगा, और जीना की सजा तो भाई बहुत बुरी है। अच्छा, एक मिनट रुक। अगर बिना शादी के सेक्स नहीं कर सकते, क्या तेरे रसूल ने यहाँ पे कहा कि तुम लोग जिना कर रहे हो? उनसे तो निकाह करके सेक्स कर रहे थे। कहा? अच्छा, फिर से पढ़ता हूँ हदीस, सुन। नहीं फिर नहीं, निकाह साहिल भाई, करके फिर आप कहोगे कि वो सब बेच मोहम्मद कैसे अरबी दिया। साहब रुक जाओ, सुन, एक मिनट रुक, फिर से हाँ। हदीस पढ़ता हूँ। अबू सईद खुदरी के वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे। एक अंसारी सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, लड़ाई में हम लौंडियों के पास जिमा के लिए जाते हैं। किसके पास जा रहे थे, बीवी के पास जा रहे थे या लौंडियों के पास? आप लौंडे का कंसेप्ट ही नहीं समझ रहे हो। आप फिर वो हदीस को बार बार रिपीट कर रहे हो। मैं बहरा थोड़ा ही हूँ, या आप बहरे हो, बार बार पढ़ रहे हो? किसके पास जा आप रहे थे, बहरे हो या बीवी मैं के बहरा पास? हूँ? किसके पास जा रहे थे, बीवी के पास जा रहे थे? जो अरब की लड़की वहां पे बीवी के रहने पास वाली। जा रहे। मेरा सवाल ये नहीं है सोयब, मेरा सवाल ये है आप जब कि ये पिछले के लोग पढ़ोगे तभी आगे पढ़ सोयब पाओगे आप। अगर सोयब आपको ए ही नहीं पता तो आप जेड पे पहुंच कैसे रहे हो? सोयब, ये जी। लोग जो सेक्स करने जाते थे, वो बीवी के पास जाते थे या लौंडी के पास जाते थे? फिर वही बात कर रहे हो। लौंडी के पास जाते थे, साथ में लिखा गया, लौंडी, बंदे हो गया। एक मिनट, लौंडी के पास जा रहे थे ना? हाँ। बिना शादी के कर रहे थे ना? नहीं। नहीं कर रहे थे, तो मतलब ये उनकी बीवियां थी जिनको चोदने जा रहे थे? हाँ, बीवियां थी। अच्छा, मतलब बीवी ठीक, नहीं, लौंडी थी। लौंडी, नो प्रॉब्लम, नो, लौंडी 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 रोक। लौंडी रोक, बीवी थी या लौंडी थी? लौंडी। लौंडी थी, बीवी नहीं थी ना? लौंडियों को बीवी का एहतराम, बीवी की इज्जत नहीं दी जाती थी वहां के टाइम में। बहुत बुरा मामला था ये। अबे पहले ये नबी डिसाइड सकते कर हैं, ले, मैं इस तरह। एक मिनट, पहले डिसाइड कर ले कि बीवी थी या लौंडी थी? लौंडी बीवी थी या लौंडी? लौंडी थी, मतलब निकाह नहीं हुआ था ना? जो वहाँ के अरब की रहतवान लड़कियां थी वो बीवियां बनती थी, और जो अरब मतलब जंग में लाई जाती थी वो लौंडी रहती थी। लौंडी है, निकाह कर लो, वो तब भी लौंडी है। उन्हें लौंडी अच्छा, कहा जाता निकाह था। करने के बाद भी लौंडी है? मैं लौंडी कहा जाता था उनको। तो बीवी थी या नहीं थी वे? लौंडी थी मैं, बीवी नहीं थी मैं। आप हम भी तो कहते हैं कि मैंने निकाह कर लिया, वो मेरी बीवी है। मतलब निकाह उनको करने से लौंडियों की दी जाती थी। मतलब शादी करने से बीवी नहीं बनती? शादी करने से बीवी वो बनती है जो वहाँ की रहतवान थी, जो इज्जतदार लड़कियां थी। मतलब इज्जतदार कह रहा हूँ मैं, सॉरी, जो वहाँ हाँ। के वो थी, वहाँ की जो रहतवान थी ना, जो काबे की मदीने की रहतवान लड़कियां थी, खानदानी लड़कियां थी, हाँ, वो बनती थी बीवी। खानदानी लड़कियां और क्या जो थी? जो जंग से लाई जाती थी, जो जंग पे आती थी, वो थी वो मतलब वो लौंडिया बनती थी। अच्छा, मतलब वो उन्हें निकाह लौंडी कहा करने के जाता लिए था। क्या करना पड़ता था उनके साथ? क्या? निकाह करने के लिए क्या करना पड़ता था उनके साथ? निकाह करना पड़ता था, मेहर देनी पड़ती थी, बस। अच्छा, मेहर देनी पड़ती थी। मेहर दे दिया, मतलब चुदाई के पैसे देने पड़ते थे। चुदाई किया, उसके बाद बेच सकते क्या नहीं बेच सकते? तो जब इसमें हदीस में आ रहा है तो बिल्कुल बेच सकते थे। ये अच्छी चीज है कि आप किसी बहुत को, बुरी चीज है, बहुत बुरी चीज है, बहुत बुरा कल्चर था। अरब पुराना कल्चर एक अरब का बहुत बुरा था। मैं ये थूकता रुक हूँ ले, ऐसे कल्चर पे। रुक।
अब तू जब ये बोल रहा है कि ये बुरा कल्चर है, ये बुरा कल्चर तेरे रसूल और सहाबा कर रहे थे ना? क्या रसूल ने किया? उसने मना किया? रसूल ने किया? उसने मना किया? तो आप रसूल पे क्यों उंगली उठा रहे हो? इस वजह से क्योंकि उन्होंने मना नहीं किया, उसको रोका नहीं। एक जो समाज सुधारक होता है, और खास करके अगर वो इस चूतिए खुदा की तरफ से आया हुआ है, तो उसकी हदीस आगे पढ़ो ना। उसको चाहिए कि वो ऐसी गंदी चीजों को मना करे, वरना उसको तो शराब को आगे भी नहीं पढ़ो ना, रोकना हदीस चाहिए पढ़ो था। ना। ऐसा उसको करना मूर्ति तुम्हारे पूजा लिए को भी नहीं। बेहतर नहीं है। क्या बेहतर नहीं है? ऐसा ना करना तुम्हारे लिए बेहतर है, उन्होंने कहा। एक मिनट, पहले ये तो कंफर्म हो गया ना कि ये काम गलत है? गलत है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या उन्होंने मना किया या क्या करना बेहतर नहीं बोला? किस बारे में बोला उन्होंने? कोइटस इंटरप्टेस करना। कोइटस इंटरप्टस किसको कहते हैं? वो होने वाला, वो हमारा रिलीज होने वाला, उससे बाहर निकालने पहले। अच्छा, तो मतलब बेचने के लिए भी मना नहीं किया? तो इसमें सब बातें इंक्लूड हो गई ना। क्या? कैसे सब? जब तूने खुद अभी बोला कि जो बात ऐसा नहीं करो जो बोल रहे हैं वो कोइटस इंटरप्टस के लिए है, ना कि बेचने के लिए। बेचने के लिए मना नहीं किया ना? नहीं किया है ना? तो वो खुद इन कामों में उनका इन्वॉल्वमेंट माना जाएगा, क्योंकि अगर वो शराब रोक सकते हैं, मूर्ति पूजा रोक सकते हैं, तो ये घटिया काम को भी उनको बंद करवाना चाहिए था, ना अपने सहाबा को उसमें इन्वॉल्व होने देना चाहिए था। राइट? राइट। मतलब ये इंसान एक अच्छा रोल मॉडल नहीं बन सकता। राइट? हाँ, सही बात है। तो क्यों नबी मान रहा भाई? फिर जो एक अच्छा रोल मॉडल ही नहीं है, उनको नबी क्यों मान रहा? यार, अरब में पहले क्या होता था, अब तुम देख रहे हो, अब मैं देख रहा हूँ आज के मॉडर्न के हिसाब से। एक मिनट, सोयब तूने नहीं, आप इतना मेरी बात माना? पूरी नहीं होने देते हो, आप एक बिल्कुल मिनट, एकदम बीच में मुंह बोल बंद देते कर, हो। मुंह बंद कर। हाँ, आपके तूने कहा चैनल पे तो सिर्फ मुंह बंद कर लो, वरना आप मुझे। एक मिनट, बहुत तूने बढ़िया, ये बोला बहुत ना कि बढ़िया। वो अच्छे रोल मॉडल नहीं है। शोएब, हाँ तूने जी। ये माना ना वो अच्छे रोल मॉडल नहीं है? रोल मॉडल वो उन्होंने बोला ना, जो बात बोली उन्होंने, जो वो अरब के कल्चर पे बोली, जो वहाँ के लोग थे। अब उन्होंने हमारे शोएब, तुम्हारे लिए थोड़ा ही बोली। क्या तूने ये चीज बोली अभी थोड़ी देर पहले कि वो एक अच्छा रोल हाँ, मॉडल बोली। नहीं है? अरब कल्चर में अच्छा रोल मॉडल नहीं था उनके कल्चर के हिसाब से। मतलब रसूल तुम्हारे अच्छे रोल मॉडल नहीं थे? आज के समय में आपको लोगे, अगर आज के समय में आपको लोगे, आज के शोएब, समय में जो क्या बात बैठ रही है रसूल वो बिल्कुल अच्छे करेक्ट रोल है। मॉडल थे या नहीं थे? आज तुमको के ये चीज हिसाब से रोकनी है। चाहिए थी। हाँ, आज के हिसाब से है अच्छे रोल मॉडल आज, क्योंकि आज वो उनकी वही बात एक्सेप्टेड है जो आज के लिए माननी जा रही है। आज आप उनके एक एक बात को उठा के देख लो, आज जो साबित कर दोगे कि ये आज के टाइम जब में वो चीज उन्होंने गलत हो रही है। शोएब, जी ये जी। जब उन्होंने ये काम करने दिया, रोका नहीं, क्या वो एक अच्छे रोल मॉडल थे? अब मैं उन टाइम के लिए क्या बोल सकता हूँ? क्या वो एक अच्छे रोल मॉडल थे? तेरी बहन को अगर कोई वो टाइम पे कोई सहाबा पकड़ के चोदता महर देके, और उसको बाद में कोई मार्केट में बेच देता, और वहां पे तेरे रसूल उसको होने देते, क्या वो एक अच्छे रोल मॉडल थे? मैं जिंदा नहीं होता वहां पे, तो फिर क्या अच्छे रोल मॉडल? अच्छा, तू जिंदा नहीं है, लेकिन तेरे सामने ये बात आई है कि तेरे बहन के साथ ऐसा हो रहा है, क्या ऐसा करने वाला रोल मॉडल होगा? नहीं होगा। पढ़ रहा हूँ। एंड दे हु गार्ड देयर प्राइवेट पार्ट्स, हु गार्ड देयर चेस्ट। उर्दू आती है? नहीं, उर्दू नहीं आती मुझे। ओके, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते, ये पहली आयत से मोमिनों की निशानी अल्लाह बता रहा है। ये देख, ये जो पहली आयत है सूरह मुमिनून की, क़द अफ़लहल मुमिनून, यकीनन फला पाए हैं ईमान लाने वालों, अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, जो अपनी नमाज में खुशू इख्तियार करते हैं। मौलवी के स्टाइल से बताएं जरा, मजा आ जाए। अरे ये कलोन जी डॉक्टर के लिए मेरे पास आज सच्ची में मूड नहीं हो रहा है, मैं तो मैं खुद ही ऐसी पढ़ देता हूँ। वल्लज़ीना हुम अनिल लगवी मुअरिदून, लुग़वियात से दूर रहते हैं।
वल्लदीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, और जो ज़कात अदा करते हैं। वल्लदीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ऐमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन। अगर अपनी बीवियों से या बंदियों से जो उनकी मिल्कियत होती सिवाय है कि अपनी उनसे बीवियों या सोहबत करने अपनी से उन्हें लौंडियों के, मलामत नहीं। तो ऐसे लोगों पर कोई मलामत नहीं। जी भाई, हाँ, यहाँ पे मगर अपनी बीवियों से या या अपनी लौंडियों से। लौंडियों। हाँ, अब हाँ बता कि तूने बोला था कि शादी जरूरी है, राइट? हाँ, शादी जरूरी है, ओके। निकाह जरूरी है, हाँ, निकाह जरूरी है। यहाँ पे तो हाँ, अच्छा, शादी एक बात बात, वही है। चलो एक बात बता, जब जी। निकाह हो जाएगा तो वो लौंडी हाँ हाँ हाँ। रहेगी या बीवी बनेगी? आप ये तो कंसेप्ट नहीं समझ पाए हो अब तक। मेरा सवाल का पहले जवाब दे। जब निकाह हो जाएगा तो वो बीवी बनेगी तेरी या लौंडी रहेगी? बीवी बनेगी। बीवी बनेगी, राइट? यहाँ पे हम्म। किन दो लोगों के साथ आप सेक्स कर सकते हो? आपने वो पढ़ी है वो हदीस है आप जब किन दो सल्लल्लाहु लोगों अलैहि के वसल्लम साथ सेक्स कर सकते हो, ये बताओ इस आयत में। बीवियों से या बंदियों से, अपनी लौंडियों से, मतलब जो लौंडियों अपनी से, मिल्कियत में है। मतलब बिना बिना शादी के भी आप सेक्स कर सकते हो ना लौंडियों के आप साथ? ये तो आप इस आयत को ले रहे हो, इसके जो आयत के जो लिंक से हदीस हैं आप उनको क्यों नहीं ले रहे हो? आप मेरे को आप तो क्या नहीं आपने ले रहा आपको हूँ? एक हदीस जो हदीस है इससे लिंक हुई हाँ हुई। तो मैं हदीस खोलते हैं सर, मुस्लिम की नहीं, मैं 1456 बताता खोल हूँ। दें। नहीं मैं सुने, अरे मैं बता रहा 1456 हूँ, खोलें सर, मुस्लिम की आपने वो हदीस 1456। सुने? एक मिनट बोल रहा हूँ। अभी अभी एक खोल देते हैं। यार, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, पहले ये बता, हदीस में भी जाएंगे। इस आयत की रूह से क्या आप बिना निकाह के सेक्स कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? मैं अपनी बात एक करूँ फिर मैं आपका सवाल का जवाब दूंगा। नहीं, मेरे सवाल का जवाब देने का, फिर अपनी बात रखने का। नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते? यहाँ तो क्या बीवी से अल्लाह तुम्हारा निकाह, कह रहा है? जो फ्री थे ना, जो फ्री मूवमेंट थी, जो फ्री मूवमेंट थी ना काबे में, उससे निकाह उसकी बीवियों से होता था। और जो स्लेव क्या लुंडी थी ना, वहाँ के रूल्स थे, रूल्स अरब के रूल्स नहीं बताया आपको, आपने पढ़े नहीं अरब के क्या रूल्स। रूल थे? अरब के रूल्स थे कि जो लोंडी है ना, जो आपकी मिल्कियत में आई है, और जो हाँ, फ्री लोंडी है, दो लोंडी में दोनों में फर्क है। मतलब औरतों में एक तो वो जो गुलाम है और एक वो जो फ्री है, आपके एक मामू की, वो जो आपके खाला की, गुलाम या फिर है और रिश्तेदारों की। एक वो जो फ्री है। हाँ, फ्री जो है, फ्री मतलब है वो आपके। गुलाम कैसे है? अरे नहीं समझ रहे हो आप, मतलब फ्री से मतलब मेरा जो रिश्तेदारियों में है, जो वहाँ के अरब की रहतवान की लड़कियां हैं, जो मोमिन है वहाँ की, उन फ्री की बात कर रहा हूँ मैं। मोमिन है तो मतलब गुलाम कैसे? क्या बोलना क्या चाह रहा भाई? कुछ अरे समझ नहीं आ रहा। भाई सुनो तो सुनो, जब समझने की कोशिश करोगे तभी तो समझ में आएगा बेटा अल्फा क्या लिख तेरे को रखा है मैं एक आपने। हदीस बताता हूँ, रुक जा, रुक जा, रुक जा, तेरे को एक हदीस जब सल्लल्लाहु बताता अलैहि हूँ। वसल्लम की साफिया से शादी हुई। अबे रुक बे, हदीस बताता हूँ, देख। थोड़ा। हम्म। तुम लोग जो चालाकी करने की कोशिश करते हो ना, हदीस तुम्हारी पोल चालाकी, खोलती है। मुंह बंद कर। चालाकी आप करते हो भैया। एले, चालाकी आप करते हो, मैं आज आयतों को नहीं मानता हूँ, ब्लू करके रखा हूँ। साले चूतिया बनाने के धंधे करते हैं, यहाँ आके धोखाधड़ी करने की कोशिश करते हैं, और पीछे जाके वही हरामीपन सारी चीज करेंगे, और अपने आप को ऐसा बताएगा जैसा इससे अच्छा दुनिया में कोई मुसलमान ही नहीं, और इस्लाम ये वाले मुसलमान को ये करता है, इंडोर्स करता है। इतना मजा आ हदीस रहा को होगा ना मानता मीठी है ना? मीठी बातें बोलने में। ये ले, ये पढ़ हदीस क्या लिखा हुआ। एक मिनट रुक, पढ़िए। आएगी तभी तो पढ़ूंगा ना। ये नंबर अच्छा, बता दीजिए, मैं अपने आप देख लूंगा। हाँ, ये पढ़, सही बुखारी की 2229 पढ़। एक सेकंड। That while he was sitting with Allah Messenger sallallahu alaihi wasallam, he said, "O Allah Messenger sallallahu alaihi wasallam, we get female captives as our share of booty." इसको इसको And उर्दू में पढ़, उर्दू में पढ़, उर्दू में पढ़, उर्दू में पढ़। अच्छा, उर्दू में पढ़। एक सेकंड, हिंदी में ही पढ़ अबू दूं सईद खुदरी ने खबर दी कि जब वह अल्लाह के यहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे थे, तो उन्होंने कहा, ए अल्लाह के यहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें लूट के हिस्से के रूप में मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ भैया, ट्रांसलेट करके, मुझे उर्दू नहीं आती।
अच्छा, मैं हिंदी में उर्दू में पढ़ता हूँ, चलो सुन। आप पढ़ दो, आप पढ़ दो, आप पढ़ दो। अबू सईद खुदरी ने खबर दी कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे। एक अंसारी सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, लड़ाई में हम लौंडियों के पास जिमा के लिए जाते, सेक्स के लिए जाते, जिमा मतलब सेक्स करना, हाँ हमारा इरादा इन्हें बेचने का भी होता है। अब बता कि ये लोग शादी करके सेक्स कर रहे थे या बिना शादी के सेक्स कर रहे थे? हाँ भाई, हवा शादी निकल करके गई। कर रहे थे। नहीं, अरे हवा क्यों निकल गई यार, मुझे एक पढ़ रहे मिनट थे तो मैं पढ़ रहा था। एक मिनट एक मिनट, अगर शादी करके सेक्स कर रहे थे ये लोग, तो ये बेचने की बात क्यों कर रहे? अब हमारा आप वही तो इरादा कंसेप्ट नहीं समझे हो, आप रोल के शादी कंसेप्ट समझे करके, होगे, आपके चुप जंग जंग के कंसेप्ट समझे होगे आपने, जंग के क्या कंसेप्ट है। तू शादी करके अपनी बीवी को बेचने की बात करेगा? अरे भाई आप समझ नहीं रहे हो, शादी बीवियों की तो अलग रुतबा था, लोंडियों से शादी। क्या तू शादी करके अपनी बीवी को बेचने की बात करेगा? इसका जवाब दे। की अरे जो सवाल कर रहा हूं उसका जवाब दे। क्या तू हम आप मेरी शादी सलाह का जवाब करके क्यों नहीं दे रहे हो? एक मिनट, क्या तू शादी करके आपने अपनी अरब बीवी की को, हिस्ट्री पढ़ी है क्या? अरब की हिस्ट्री जो जंग में आती थी उनकी हिस्ट्री पढ़ी है क्या? हिस्ट्री यहाँ पे तेरे रसूल की और तेरे सहाबा की हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं तुझे। यहाँ पे ये हदीस में क्या लिखा हुआ है? हम जब लौंडियों को पकड़ते तो उनको चोदते पकड़ के पहले, और हमारा इरादा उनको बेचने का भी होता। अगर शादी कर लिए होते वो लोग तो बेचने की बात करते। तू शादी करके अपनी बीवी को बेचने की बात करेगा? एक हदीस है, मैं आपको बता रहा हूँ। अभी मेरे मुंह से ना भाई, ये गलत है, ये गलत है। तेरे जैसे लोगों पे ना मेरा दिल करता ना तुम्हारी नहीं, गांड की चमड़ी इन्हें निकाल देना चाहिए। साहिल जो इससे तुम पेश लोग करने दे, धोखेबाजी करते बता भाई कौन सी हदीस पेश करेगा, कौन सी हदीस कुरान की आयत के नहीं, मुकाबले में अरे हदीस पेश मोहम्मद करेगा? अरबी साहब, नहीं देखो सुनो, बात ये है ना, पगला गया ये। इतने बड़े मादरचोद रहते ये लोग जो सामने, आई एम रियली सॉरी, मेरे को एक बार जो है ना असली मुसलमान आएगा ना, मैं बहुत प्यार से अच्छे से उससे बात करूंगा। लेकिन ये जो इतने बड़े धोखेबाज है ना ये लोग, जिसकी Yes. इंतहा कोई नहीं भाई। यहाँ पे साफ साफ लिखी हुई चीज है ना, कुरान एक्सेप्ट किया, हदीस में साफ साफ लिखा हुआ है, बोलता अलग अलग से अबे वहां पे अगर शादी के बाद ही सेक्स होता है तो बेचने की बात क्यों कर रहे हो लोग? और जब शादी हो गई तो बीवी बन गई, और बीवी बन गई तो बीवी को कौन बेचेगा? कौन बेगैरत आदमी है कि बेच देता होगा मेरे ख्याल से बीवियों को? या मतलब तुम एक, ये डॉक्टर बनने वाला है, वहां पे उसको इतना इलॉजिकल चीज उसको बताया, वहां पे उसके पास जवाब नहीं था। यानी तुम लोग कैसे, तुम्हारा दिल करता है यार इतने जाहिल बने रहने का? अरे चल भाई देखो, एक की बात एक है, वो पक्की बादशाह नहीं है, पक्की वाला हसीब, वो भी यही हरकतें करता है। ये सारे एक ही कबीले के लोग हैं। इंसाफ की बात तो ये है कि ठीक है भाई, हम मानते हैं है ऐसा। बहुत से लोग आते हैं ना ईमानदारी से बोलते हैं हाँ भाई है, कर सकते हैं, क्योंकि लिखा हुआ है। तुम उसको गलत नहीं मान रहे, वो एक अलग अपना, वो उनका अलग मैटर है। लेकिन जो लिखा हुआ है वो तुम अगर नहीं मान रहे हो तो तुमसे कैसे बात करेंगे? अच्छा ये पता क्या कहेगा, नहीं लौंडी को आजाद करने का भी है, शादी का भी है, वो हम मानते हैं। मैं नहीं कहूंगा ऐसी बात नहीं कहूंगा मैं। जब आपने हदीस पढ़ी होगी, वाकायदा बिल्कुल पढ़ी होगी, मैं आपको एक हदीस बयान कर रहा हूं। जब सफिया की शादी हुई, अब सुनने रहे हो मतलब मैं नहीं बात सुने नहीं, साहिल रुके, बात सुने। तुम्हारे रसूल ने ना सफिया के साथ बलात्कार किया। अरे भैया उसके सुनो, तुम्हारे रसूल ने एक दिन पहले, अच्छा एक मिनट से बोलने दे प्लीज, एक मिनट दे दो ना, 2 मिनट। अच्छा एक बोल। जब सफिया से शादी हुई, मैं उसके पहले की बात नहीं कर रहा हूँ कि जंग खैबर की आपके बोल लेना शुरू कर दोगे कि यार उनके साथ ये हुआ वो हुआ। मैं आप बात कर रहा हूँ, आपके इन शॉर्ट कर रहा हूँ। जब सफिया की शादी हुई, निकाह हुआ, नबी ने दावत रखी और सबको बुलाया। हाँ। और जब तो लोग बैठे बातें बना रहे थे। ये हदीस आपने पढ़ी होगी जरूर, साहिल भाई ने पढ़ी होगी कि बाहर लोग, अच्छा रुक जाओ, बात पहुंच गई, बात पहुंच गई की बीवी होगी। बात सुनो, उस हदीस में क्या था, उस हदीस में मुझे मालूम है ना मेरे भाई, मुझे पता है, उसमें कहा अगर पर्दा करेगी तो बीवी बन जाएगी, और अगर ऊँट पे नहीं बैठेगी पीछे पीछे आएगी तो लौंडी होगी। तो उसको तो तुम्हारे नबी ने बीवी बना लिया था ना, और बीवी मेरे हिसाब से तो बीवी बनी नहीं सकती।
हाँ, अगर बीवी ना बनाते तो, अगर पर्दा ना लॉन्डी बनाते, क्यों रेहाना तो रेहाना निकाह लॉन्डी कैसे नहीं हो गई? गया? तो निकाह बात सुनो, निकाह कैसे हुआ फिर? और बेवकूफ आदमी उसको उसको से निकाह पढ़ाया, वो तो निकाह लॉन्डी तो क्या कहते हैं बीवी बनाया। मारिया कित्तिया को बीवी नहीं बनाया, रेहाना को बीवी नहीं बनाया, वो लॉन्डिया ही रही। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट तो एक मिनट निकाह सब तो हुआ खामोश ना। हो जाओ। सोयब 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 जी, सोयब निकाह तो हुआ ना। सोयब, ये बड़ा जी। बंदा है। बात ये नहीं है कि आप निकाह कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, जी, बात ये है कि आप बिना निकाह के सेक्स कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। बिना सवाल निकाह के इसमें सेक्स नहीं कर सकते। ये तेरे बाप ने ये हदीस में जो लिखा है कि क्या फिर फिर आप से उल्टी बात कर रहे हो भैया हैं? हाँ, बल्कि इस नहीं, तरीके से कर रहा हूँ साहिल इसका क्योंकि या वो- करेक्शन, इसका साहिल या करेक्शन करना इसका लाजमी है। वो सफिया का जो मामला पेश कर रहा है उसमें इनके नबी ने पहले उसके साथ सेक्स किया और फिर उसको बीवी बना के अच्छा वो सुबह कहा छोड़ कि दो जो जो यार, चीजें हैं तो वो मोहम्मद लेकर आ अली जाओ। साहब, वो छोड़ दो, मेरा उस पर अभी डिस्कशन नहीं है। मेरा जी। डिस्कशन इस बात पे है कि क्या बिना निकाह के सेक्स कर सकते या नहीं कर सकते, ठीक है, इस बात पे। सोयब हदीस फिर से पढ़ता हूँ, अच्छे से सुनना, ठीक है। मैंने पढ़ रखी है भैया वो हदीस कि हम फिर से उसको सुन, बेचने का भी इरादा सुन। रखते हैं। फिर से सुन। फिर से सुनाओगे आप? फिर से सुना दो। अबू सईद खुदरी के वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे। एक अंसारी साहबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, लड़ाई में हम लौंडियों के पास जिमा के लिए जाते, बीवी के पास जाते या लौंडियों के पास जाते? लौंडियों के पास। सेक्स करने किसके पास जा रहे थे, बीवी के पास या लौंडियों लौंडी के के पास। पास? लौंडी के मतलब पास। बीवी नहीं थी वो, नहीं, मतलब बिना शादी के सेक्स कर रहे थे, हराम के पिल्ले। मुझे वो आप हदीस समझा दीजिए जो मैंने आपको ए, बयान की थी एक इससे पहले। मुंह बंद कर। अभी ये बता कि बिना शादी के सेक्स कर रहे थे, हाँ, कर रहे थे। मतलब बिना शादी के सेक्स अलाउड है? उस हदीस का मतलब क्या है? बिना जो आपकी वो शादी के सफिया वाली हदीस है। लोग आप इतनी सोया हदीस के मतलब जानते हो? गांडू साले, अभी तूने अपने मुंह से बोला ना बिना शादी के सेक्स कर रहे थे, इसका मतलब बिना शादी के सेक्स अलाउड है? नहीं, आप म्यूट करके गाली दे दोगे तो इससे क्या होगा? बिना शादी के सेक्स अलाउड है, इधर कर रहे थे उन लोग? हम मुस्लिम हैं, हम गाली नहीं देते। क्या बिना शादी के सेक्स कर रहे थे? अरे भाई, बिना निकाह के किसी के सेक्स नहीं किया जा सकता। अगर वो सेक्स होगा तो वो जीना होगा, और जीना की सजा तो भाई बहुत बुरी है। अच्छा एक मिनट रुक। अगर बिना शादी के सेक्स नहीं कर सकते, क्या तेरे रसूल ने यहाँ पे कहा कि तुम लोग जिना कर रहे हो? उनसे तो निकाह करके सेक्स कर रहे थे। कहा? अच्छा फिर से पढ़ता हूँ हदीस, सुन। नहीं और फिर निकाह साहिल भाई, करके फिर आप कहोगे कि वो सब बेच मोहम्मद कैसे अली दिया। साहब रुक जाओ, सुन एक मिनट रुक, फिर से हाँ। हदीस पढ़ता हूँ। अबू सईद खुदरी के वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे। एक अंसारी साहबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, लड़ाई में हम लौंडियों के पास जिमा के लिए जाते हैं। किसके पास जा रहे थे, बीवी के पास जा रहे थे या लौंडियों के पास? आप लौंडे का कंसेप्ट ही नहीं समझ रहे हो। आप फिर वो हदीस को बार बार रिपीट कर रहे हो। मैं बहरा थोड़ा ही हूँ, या आप किसके बहरे हो, पास जा बार रहे बार पढ़ थे? रहे हो। किसके पास जा आप रहे थे? बह रहे हो, बीवी मैं बह के रहा पास? हूँ। किसके पास जा रहे थे? बीवी के पास जा रहे थे? जो अरब की लड़की वहां पे बीवी के रहने पास वाली। जा रहे, मेरा सवाल ये नहीं है सोयब, मेरा सवाल ये है आप जब कि ये पिछले के लोग पढ़ोगे तभी आगे पढ़ सोयब, पाओगे आप। अगर सोयब, आपको ए ही नहीं पता तो आप जेड पे पोस्ट कर सोयब, रहे हो। सोयब, ये जी। लोग जो सेक्स करने जाते थे, वो बीवी के पास जाते थे या लौंडी के पास जाते थे? फिर वही बात कर रहे हो। लौंडे के पास जाते थे, साथ में लिखा गया, लौंडी, बंदे हो गया। एक मिनट, लौंडी के पास जा रहे थे ना? हाँ। बिना शादी के कर रहे थे ना? नहीं। नहीं कर रहे थे, तो मतलब ये उनकी बीवियां थी जिनको चोदने जा रहे थे? हाँ, बीवियां थी। अच्छा मतलब बीवी ठीक, नहीं, लौंडी थी। लौंडी, नो प्रॉब्लम, नो लौंडी, 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 रोक। लौंडी, रोक, बीवी थी या लौंडी थी? लौंडी। लौंडी थी, बीवी नहीं थी ना? लौंडियों को बीवी का एहतराम, बीवी की इज्जत नहीं दी जाती थी वहां के टाइम में। बहुत बुरा मामला था ये। अबे हाँ, पहले ये नबी डिसाइड सकते कर हैं, ले, मैं शर्म। एक मिनट, पहले डिसाइड कर ले कि बीवी थी या लौंडी थी? लौंडी बीवी थी थी। या लौंडी? लौंडी थी, मतलब निकाह नहीं हुआ था ना? जो वहाँ के अरब की रहतवान लड़कियां थी वो बीवियां बनती थी, और जो अरब मतलब जंग में लाई जाती थी वो लौंडी रहती थी। लौंडी है, निकाह कर लो, वो तब भी लौंडी है। उन्हें लौंडी अच्छा, कहा जाता निकाह था। करने के बाद भी लौंडी है? मैं लौंडी कहा जाता था उनको। तो बीवी थी या नहीं थी वे? लौंडी थी मैं, बीवी नहीं थी मैं। आप हम भी तो कहते हैं कि मैंने निकाह कर तो- लिया, वो मेरी बीवी है। मतलब निकाह उनको करने से लौंडियों की दी जाती थी। मतलब शादी करने से बीवी नहीं बनती? शादी करने से बीवी वो बनती है जो वहाँ की रहतवान थी, जो इज्जतदार लड़कियां थी। मतलब इज्जतदार कह रहा हूँ मैं, सॉरी, जो वहाँ हाँ। के वो थी,
वहाँ की जो रहतवान थी ना, जो काबे की मदीने की रहतवान लड़कियां थी, खानदानी लड़कियां थी, हाँ, वो बनती थी बीवी। खानदानी लड़कियां और क्या जो थी वो? जो जंग से लाई जाती थी, जो जंग पे आती थी, वो थी वो मतलब वो लोंडियां बनती थी, अच्छा, मतलब वो उन्हें निकाह लोंडी कहा करने के जाता लिए था। क्या करना पड़ता था उनके साथ? क्या? निकाह करने के लिए क्या करना पड़ता था उनके साथ? निकाह करना पड़ता था, मेहर देनी पड़ती थी बस। अच्छा, मेहर देनी पड़ती थी। हम्म। मेहर दे दिया मतलब चुदाई के पैसे देने पड़ते थे। चुदाई किया उसके बाद बेच सकते क्या नहीं बेच सकते? तो जब इसमें हदीस में आ रहा है तो भाई बिल्कुल बेच सकते थे। ये अच्छी चीज है कि आप किसी बहुत को। बुरी चीज है, बहुत बुरी चीज है, बहुत बुरा कल्चर था अरब, पुराना कल्चर एक अरब मिनट, का बहुत बुरा था। मैं ये रुक थूकता हूँ ले, ऐसे कल्चर पे। रुक। अब तू जब ये बोल रहा है कि ये बुरा कल्चर है, ये बुरा कल्चर हम्म। तेरे रसूल और सहाबा कर रहे थे ना? क्या क्या रसूल ने किया? उसने मना किया? रसूल ने किया? उसने मना किया। तो आप रसूल पे क्यों उंगली उठा रहे हो? इस वजह से क्योंकि उन्होंने मना नहीं किया, उसको रोका नहीं। एक जो समाज सुधारक होता है, और खास करके अगर वो इस चूतिए खुदा की तरफ से आया हुआ है, तो उसकी हदीस आगे तो पढ़ो ना, हदीस। उसको मुंह बंद कर। उसको चाहिए कि वो ऐसी गंदी चीजों को मना करे, वरना उसको तो शराब को आगे भी नहीं पढ़ो ना, रोकना हदीस चाहिए था। पढ़ो ना, ऐसा उसको करना मूर्ति तुम्हारे पूजा को लिए भी। बेहतर नहीं है। क्या बेहतर नहीं है? ऐसा ना करना तुम्हारे लिए बेहतर है, उन्होंने कहा। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। पहले ये तो कंफर्म हो गया ना कि ये काम गलत है? गलत है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या उन्होंने मना किया या क्या करना बेहतर नहीं बोला? किस बारे में बोला उन्होंने? कोइटस इंटरप्टेस करना। कोइटस इंटरप्टस किसको कहते हैं? वो होने वाला, वो हमारा रिलीज होने वाला, उससे बाहर निकालने पहले। अच्छा, तो मतलब बेचने के लिए भी मना नहीं किया? तो इसमें सब बातें इंक्लूड हो गई ना। क्या? कैसे सब? जब तूने खुद अभी बोला कि जो बात ऐसा नहीं करो जो बोल रहे हैं वो कोइटस इंटरप्टस के लिए है, ना कि बेचने के लिए। बेचने के लिए मना नहीं किया ना? नहीं। नहीं किया है ना? तो वो खुद इन कामों में उनका इन्वॉल्वमेंट माना जाएगा, क्योंकि अगर वो शराब रोक सकते हैं, मूर्ति पूजा रोक सकते हैं, तो ये घटिया काम को भी उनको बंद करवाना चाहिए था, ना अपने सहाबा को उसमें इन्वॉल्व होने देना चाहिए था। राइट? राइट। मतलब ये इंसान एक अच्छा रोल मॉडल नहीं बन सकता। राइट? हाँ सही बात है। तो क्यों नबी मान रहा भाई? फिर जो एक अच्छा रोल मॉडल ही नहीं है उनको नबी क्यों मान रहा? यार अरब में पहले क्या होता था, अब तुम देख रहे हो, अब मैं क्या देख रहा सिर्फ हूँ आज के अरबियों के मॉडर्न के लिए? हिसाब एक मिनट, से। एक मिनट, सोयब सोयब सोयब, तूने नहीं, आप इतना मेरी बात माना। पूरी नहीं होने देते हो, आप एक बिल्कुल मिनट, एकदम बीच में मुंह बोल बंद देते कर, हो। मुंह बंद कर। हाँ, आपके तूने आपके कहा चैनल पे कि तो इसलिए मुंह बंद कर लो, वरना एक आप मुझे मिनट, एक मिनट, बहुत तूने बढ़िया, ये बोला बहुत ना कि बढ़िया। वो अच्छे रोल मॉडल नहीं है। शोएब, हाँ तूने जी। ये माना ना वो अच्छे रोल मॉडल नहीं है? रोल मॉडल वो उन्होंने बोला ना, जो बात बोली उन्होंने, जो वो अरब के कल्चर पे बोली, जो वहाँ के लोग थे, अब उन्होंने हमारे शोएब, तुम्हारे लिए थोड़ा ही बोली। क्या तूने ये चीज बोली अभी थोड़ी देर पहले कि वो एक अच्छा रोल हाँ मॉडल बोली। नहीं है? अरब अरब कल्चर में अच्छा रोल मॉडल नहीं था उनके कल्चर के हिसाब से। मतलब रसूल तुम्हारे अच्छे रोल मॉडल नहीं थे? आज नहीं के थे ना? समय में आपको लोगे, अगर आज के समय में आपको लोगे, आज के समय शोएब, में जो जो क्या बात बैठ रही है रसूल वो बिल्कुल अच्छे करेक्ट रोल है। मॉडल थे या नहीं थे? आज उनको के ये चीज हिसाब से रोकनी है। चाहिए थी। हाँ? आज के हिसाब से है अच्छे रोल मॉडल आज, क्योंकि आज वो उनकी वही बात एक्सेप्टेड है जो आज के लिए माननी जा रही है। आज आप उनके एक एक बात को उठा के देख लो, आज जो साबित कर दोगे कि ये आज के जब टाइम में वो चीज उन्होंने, गलत हो रही है। शोएब शोएब, जी ये जी। जब उन्होंने ये काम करने दिया, रोका नहीं, क्या वो एक अच्छे रोल मॉडल थे? अब मैं उन टाइम के लिए क्या बोल सकता हूँ? क्या वो एक अच्छे रोल मॉडल थे? तेरी बहन को वो अगर कोई वो टाइम पे कोई सहाबा पकड़ के चोदता महर देके, और उसको बाद में कोई मार्केट में बेच देता, और वहां पे तेरे रसूल उसको होने देते, क्या वो एक अच्छे रोल मॉडल थे? मैं जिंदा नहीं होता वहां पे तो फिर क्या अच्छे रोल मॉडल? अच्छा, तू जिंदा नहीं है लेकिन तेरे सामने ये बात आई है कि तेरे बहन के साथ ऐसा हो रहा है, क्या ऐसा करने वाला रोल मॉडल होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। अल्लाह तो कह रहा है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना,
यकीनन रसूल की जिंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। कुरान अल्लाह के रसूल को बेहतरीन रोल मॉडल कह रहा है और तू ये मान चुका है अभी कि वो रोल मॉडल नहीं है, तो या तो तू झूठा या तो कुरान झूठा। क्या डिसाइड करना है? मैं अपने आप को झूठा कहना पसंद करूंगा, कुरान को चल नहीं। माँ चुदा के अभी यहां से निकल जा और कभी इस चैनल पे फटकना भी नहीं, तेरे को बैन कर दिया हूं मैं। ये है इनकी असलियत। मैं अपने आप को झूठा खेलूंगा। नाली का कीड़ा भी इनसे अच्छा रहेगा भाई, उसके पास तो भी थोड़ा दिमाग रहेगा नाली के कीड़े के अंदर। मैं अपने आप को झूठा बोलूंगा।